6 महीने के अली असगर की शहादत एक ऐसा लम्हा जिसने जमीरों को झकझोर दिया। करबला की तपती रेत पर जब भी मासूमियत का जिक्र होता है तो सबसे पहले एक नन्हा नाम सामने आता है, अली असगर। हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के शहजादे, जिन्हें ना तो तलवार उठानी आती थी ना ही दुश्मन पहचानने की समझ थी, जिनके हाथों में सिर्फ माँ की उंगली थी और होठों पर सिर्फ प्यास की सिसकी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एक 6 महीने का बच्चा भी इस्लाम की हिफाजत की मिसाल बन सकता है? वह कौन सा मंजर था जब इमाम हुसैन अपने मासूम अली असगर को दुश्मनों के सामने लेकर गए, शायद इस उम्मीद में कि मासूमियत पर रहम किया जाएगा, मगर जवाब में क्या मिला? एक तीर जो प्यासे शहजादे के गले में उतर गया। और जब इमाम उस नन्हे शहीद को खेमे में वापस लाए तो माम बीबी रबाब की चीखें आसमान तक पहुंच गईं। कैसा होगा वो मंजर? कैसी होगी उस मां की तड़प? इस वीडियो में हम उसी लम्हे को याद करेंगे जहां मासूमियत शहीद हुई लेकिन करबला का पैगाम अमर हो गया। क्या यह सिर्फ एक शहादत थी या एक पैगाम? चलिए जानते हैं कहानी उस नन्हे शहीद की जिसे अली असगर कहते हैं। करबला की रेत पर बहा वो लहू जो आज तक इंसाफ की सबसे बड़ी गवाही बनकर जिंदा है। एक मां की गोद में लिपटा हुआ वो बच्चा जिसकी मुस्कान हर जालिम की तलवार से भारी पड़ गई। वो न मना कर सका न फरियाद, फिर भी उसकी खामोशी ने दुनिया के जमीर को हिला दिया। ये वही अली असगर थे, इमाम हुसैन के वो मासूम बेटे जिनकी शहादत ने इस्लाम की रूह को फिर से जिंदा कर दिया। 10 मुहर्रम, जब सूरज की तपिश भी जुल्म के जैसे लग रही थी, जब हर जानिब धूल और खून का धुंधलका छाया था, तब इमाम हुसैन अकेले खड़े थे। हर अजीज कुर्बान हो चुका था। एक एक कर भाई, बेटे, भतीजे सब ने जान दे दी और अब बारी थी आखिरी अमानत की। खेमे से इमाम बाहर आए, आंखों में आंसू नहीं, बस सब्र और यकीन की रोशनी। उन्होंने दुश्मन की फौज की तरफ देखा और पुकारा, मैं वही हुसैन हूँ जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह ने जन्नत के नौजवानों का सरदार कहा था। क्यों मेरे अली अकबर को प्यासा मारा? क्यों मेरी बहनों की चादरें छीनी जा रही हैं? क्या इस उम्मत में कोई भी रसूल से मोहब्बत करने वाला नहीं बचा? चारों ओर सन्नाटा, जमीन और आसमान दोनों गवाह बन गए, मगर खेमों से चीखों और सिसकियों की आवाजें आने लगीं। बीबी जैनब की आवाज कांप रही थी, उनका सब्र डगमगाने लगा था। तभी खेमे के कोने से एक हलचल हुई। वो झूला था जो थम चुका था मगर अब हिलने लगा था। अली असगर, वो मासूम जिसकी उम्र तो महज 6 महीने थी, लेकिन शहादत का जज्बा उसके लहू में था। बीबी रुबाब ने कांपते हाथों से उसे इमाम के हवाले किया। एक मां ने अपने लाडले को दुश्मन के सामने भेजा कि शायद मासूमियत पर रहम आ जाए, मगर जवाब में क्या आया? एक तीर जो दिल चीरता हुआ असगर की गर्दन से आर पार हो गया। उस वक्त इमाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू गवाह रहना, ये वो कुर्बानी है जो मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए दी है। आज भी जब किसी माँ की लोरी थमती है तो अली असगर की चीखें उस चुप्पी को तोड़ देती हैं। करबला का ये मंजर सिर्फ एक इतिहास नहीं, एक पैगाम है कि हक की राह में उम्र नहीं देखी जाती बल्कि नीयत देखी जाती है। 6 महीने का वो प्यासा फूल जो झूले में नहीं ठहरा, जैसे उसने अपने बाबा की पुकार सुनी हो और दिल ही दिल में कह दिया हो, अगर कोई नहीं तो अली असगर है ना बाबा। इमाम हुसैन की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में फरमाया, रुबाब, मेरे मासूम को लाओ, अब अल्लाह की राह में ये आखिरी अमानत भी कुर्बान करनी है। बीबी रुबाब कांपते हाथों से अपने लखते जिगर को गोद से उठाती है। अली असगर का रंग पीला पड़ चुका है, होंठ सूखे, रूह तक प्यास से कांप रही थी, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे अब भी सब्र का सबूत दे रहा हो। इमाम ने उसे सीने से लगाया, जैसे करबला की तपती रेत पर मोहब्बत और मसर्रत का आखिरी पल जमा कर रहे हों। फिर इमाम मैदान की ओर बढ़े, बाजू में लहराता हुआ अली असगर जैसे रोशनी की एक आखिरी किरण। यजीद की लश्कर ने जब देखा तो किसी ने कहा, लगता है हुसैन कुरान लेकर आ रहा है, मगर उन्हें क्या पता था, ये कुरान नहीं, वो मासूम है जो कुर्बानी का आखिरी पन्ना बनकर आया है। ये वो बच्चा है जो बोल नहीं सकता, मगर जिसकी खामोशी सदियों तक हक का पैगाम सुनाएगी। मकामे करबला पर खामोशी छा गई। इमाम ने कहा, ऐ लोगों, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो इस मासूम का क्या कसूर है? इसे देखो, इसे तो इस दुनिया का सही मतलब भी नहीं मालूम। 3 दिन से प्यासा है, इसकी माँ के आंचल में भी अब दूध नहीं रहा। अगर इंसानियत बाकी है तो बस 2 कतरे पानी दे दो। मगर जालिम लश्कर के चेहरे पर कोई रहम न आया, उल्टा हंसी उड़ाई गई। एक ने ताना मारा, अगर तेरा बच्चा प्यासा है तो खुद बोलकर मांग ले। इमाम हुसैन ने अली असगर की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, मेरे लाल, अगर बोल नहीं सकते तो अपनी खामोशी से इस उम्मत को जवाब दो।
बस इतना कहना था कि फिजा में एक नूरानी लरज पैदा हुई। अली असगर ने गर्दन घुमाकर दुश्मन की फौज को देखा। नन्हे होंठ हिले नहीं, लेकिन हर रग से सिसकती पुकार निकली, मैं रसूलुल्लाह का ही टुकड़ा हूँ, क्या मेरे हिस्से में भी रहमत नहीं? कुछ चेहरों पर अफसोस उतर आया, कुछ सिपाही रोने लगे, किसी ने मुंह फेर लिया, मगर यजीद की वहशत ने सब कुछ कुचल दिया। एक हुक्म गूंजा, हरमला, इसे खामोश कर दे। हरमला ने जानवरों के शिकार वाला तीर निकाला। पहली बार कमान खींची, हाथ कांप गया, तीर न चला। दूसरी बार तीर हाथ से गिर पड़ा। तीसरी बार नजर उठाई तो देखा खेमे के पीछे बीवी रुबाब हाथ फैलाए दुआ कर रही थीं। हरमला की आवाज रुंध गई, मैं इसे कैसे मारूं? इसकी मां देख रही है। मगर उम्र बिन साद ने चिल्लाकर कहा, हरमला, उस मां की तरफ मत देख। ऐसा तीर चला कि पूरा लश्कर यजीद का नाम लेकर कांप उठे। फिर हरमला ने वह खास तीर निकाला जो जानवरों के शिकार के लिए रखा जाता था। तारीख कहती है कि वह तीर 3 नोक वाला था। उसने कमान खींचकर आसमान की तरफ देखा। हवा रुक गई, खेमों में सन्नाटा छा गया। नन्हा अली असगर हुसैन की गोद में था, अपनी मासूमियत और प्यास के साथ हक की सबसे बड़ी गवाही देने को तैयार। प्यास से सूखे होंठ, आंखें बंद मगर होठों पर हल्की सी मुस्कान। तीर बड़ा था, असगर का गला छोटा। हरमला ने निशाना लिया, सांस रोककर कमान छोड़ी और वह तीर सीधा उड़ गया। तीर की एक नोक असगर के कान में लगी, दूसरी नोक उसके बाजू और सीने को चीरती चली गई और तीसरी नोक उसके पेट से होती हुई हुसैन के बाजू में जा लगी। मासूम असगर की मुस्कान जैसे कह रही थी, बाबा, मैंने अपना हिस्सा दे दिया। हुसैन ने अपने 6 महीने के इस नन्हे लाल को देखा। उसकी रगों से कभी मां का दूध बहा था, अब वही दूध और खून हुसैन के हाथों पर गिर रहा था। करबला की रेत तप रही थी, सूरज आग बरसा रहा था, मगर हुसैन की गोद में वो मासूम अब हमेशा के लिए खामोश था। हुसैन ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, इस खून को कहां बहाऊं? उन्होंने चाहा कि इस खून को आसमान की तरफ उछाल दें, मगर आसमान से आवाज आई, हुसैन, इस मासूम का खून मुझ पर मत फेंको। अगर यह कतरा गिरा तो कयामत तक बारिश नहीं बरसेगी। फिर हुसैन ने जमीन की तरफ देखा, रेत जल रही थी। करबला की मिट्टी भी तड़प उठी और बोली, हुसैन, इस खून का एक कतरा भी मुझ पर मत गिराना, अगर गिरा तो कयामत तक अनाज नहीं उगाऊंगी। हुसैन ने वो खून अपने हाथों में थामा, कुछ देर तक आसमान की तरफ देखा, फिर उसी खून को अपनी दाढ़ी पर मल लिया। आंसुओं से भीगी आवाज में कहा, या अल्लाह, तू गवाह रहना, तेरे इस्लाम को बचाने के लिए मेरा नन्हा अली असगर किस तरह शहीद हुआ। उसके बाद हुसैन ने अपने 6 महीने के मासूम असगर के जिस्म को अपने अब्बा में छुपाया और कांपते कदमों से खेमे की तरफ चले। जैसे ही बीबी रुबाब के सामने पहुंचे, उन्होंने चादर हटाई। तारीख कहती है, बीबी रुबाब का चेहरा पीला पड़ गया और आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में बीबी रुबाब बोली, क्या मेरे बच्चे के कातिल की कोई औलाद नहीं थी? क्या वह बेऔलाद था? हुसैन ने बीबी रुबाब को गले से लगाया, उनके आंसू पोंछे और कहा, सब्र करो रुबाब, देखो हम सब शहीद होंगे, सबकी लाशों के साथ बेहुरमती की जाएगी, कोई नहीं बचेगा। आओ अपने अजगर के लिए एक कब्र तैयार कर लें। फिर हुसैन ने बीबी रुबाब के साथ खेमों के पीछे तपती रेत में अपने नन्हे अली असगर की छोटी सी कब्र खोदी। रुबाब के कांपते हाथों में वह मासूम लिपटा रहा। हुसैन ने अपने जिगर के टुकड़े को उसी गर्म रेत में दफना दिया। रेत भी उस वक्त सिसक रही थी। फिर जब हुसैन खुद भी शहीद हो गए, खेमों को जला दिया गया, बीबियों को कैद कर लिया गया। रस्सियों में बंधी बीबियां जलते हुए खेमों के साए की तरफ ले जाई जा रही थीं। शहीदों के सर काटे जा रहे थे और करबला की तपती रेत पर जुल्म की दास्तान लिखी जा रही थी। उसी फौज में से किसी ने आवाज दी, वह बच्चा नहीं मिला जिसे हुसैन पानी पिलाने के लिए मैदान में लेकर आया था। एक जालिम बोला, मैंने देखा था, हुसैन उसे खेमों के पीछे दफना रहे थे। यह सुनते ही उमर बिन साद ने दहाड़ कर कहा, अपने हाथों में नेजे ले लो, जले हुए खेमों के पीछे मारते रहो जब तक उस बच्चे की लाश न मिल जाए जिसे हुसैन ने दफन किया था। अगर वह मिल जाए तो उसका भी सर काटकर नेजे पर सवार कर देना। बस फिर यजीद की फौज ने हाथों में नेजे उठा ली। करबला की तपती हुई जमीन पर नेजे मारते जाते, रेत उछलती जाती, हर वार के साथ खामोशी टूटती जाती। तारीख कहती है, एक नेजा जैसे ही जमीन में लगा और ऊपर आसमान की तरफ उठा तो उस पर अली असगर का नन्हा सा जिस्म हवा में जैसे परवाज करता नजर आया। फौज यजीद खुशी से झूमने लगी। देखो, हमने रसूल अल्लाह के छोटे नवासे को ढूंढ लिया। वह मासूम जिसे 3 दिन की प्यास ने तोड़ा था, अब जालिमों के नेजे पर सवार था। जालिमों ने नन्हे अली असगर के 6 महीने के जिस्म को तपती रेत पर रखा
खंजर निकाला गया और उस मासूम का सर काट दिया गया। कोई रोया नहीं, कोई कांपा नहीं, फौज बस झूमती रही जैसे कोई जश्न मना रही हो। उस मासूम का सर नेजे की नोक पर चढ़ा दिया गया और जिस्म को वहीं धूप में छोड़ दिया गया। दूर खड़े खेमे में बीबी रुबाब ने यह मंजर देखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मेरे अली असगर की कुर्बानी कबूल करना, लेकिन आज मैं तुझसे वादा करती हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ न ठंडा पानी पीऊंगी, न कभी साए में बैठूंगी। फिर वो पाक बीबी रसूल अल्लाह से मुखातिब होकर बोली, या रसूल अल्लाह, देखिए आपकी उम्मत ने हम पर कैसे कैसे जुल्म किए, मगर हमने इस्लाम की बका के लिए हर तकलीफ को कबूल किया। सलाम हो अली असगर पर, उस मासूम पर जिसने अपना सब कुछ अल्लाह के नाम कर दिया। सलाम हो बीबी रुबाब पर, उस माँ पर जिसने अपने 6 महीने के लाल को दीन की सर बुलंदी के लिए कुर्बान किया। सलाम हो अहले नबी की औलाद पर, जिन्होंने करबला के तपते मैदान में अपने जिगर के टुकड़े कुर्बान कर दिए। सबसे भारी लाश करबला के उसी शहजादे अली असगर की थी, जिसे सिर्फ हुसैन का सब्र ही उठा सकता था। सलाम हो ऐसे बाप पर, जिसने अपने नन्हे अली असगर के नरम चेहरे को रेत में छुपाया होगा। खुदा ही जानता है हुसैन ने कितना रोया होगा जब रेत उस मासूम के गालों से चिपक गई होगी। अहले बैत ने कैसे कैसे जुल्म इस्लाम के लिए बर्दाश्त किए। अपने जवान अली अकबर से लेकर 6 महीने के अली असगर तक सबकी गर्दनें कुर्बान कर दी। ऐसा हौसला, ऐसा सब्र, ऐसी कुर्बानी, इसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आपकी हिफाजत करे।